Hello everyone, welcome to all of you in excellent coaching classes. Today I will going to tell you about means my sampling is going on sampling topic. Today I will going to tell you about stratified sampling. In my yesterday's video I have told you what is sampling. In my day before yesterday's video, in my previous video I have told you what is random sampling. And see, random sampling and non-random sampling are the two kinds of sampling methods, and further sampling method is divided into four parts, that is simple random sampling, stratified sampling, systematic sampling and multi-stage sampling. In the similar way, non-random sampling is also divided into four parts, that is judgment sampling, quota sampling, convenience sampling and snowball sampling. See, random sampling and simple random sampling, both the meaning is same. So whenever anyone will ask you what is random sampling and what is simple random sampling, there is no difference between it. You need not have to describe them separately. The meaning of both are same. Okay. So according to that, my second sampling is stratified sampling, and today in this video I will explain you what is stratified sampling. So without wasting our much time, let us start our video. See, before giving the technical definition, let me explain you the concept with the help of a pictorial diagram, because according to me, pictorial diagram enhances the IQ level of a student, and pictorial diagram or flowchart helps the learners to learn the thing better. चलिए हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देती हूँ. तो पहले एक टेक्निकल डेफिनेशन बताने से पहले मैं आपको इसको फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग समझाऊंगी, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग बच्चा एक जो फ्लो चार्ट है, जो डायग्राम से समझ लेता है, वो ज़्यादा वो डेफिनेशन से नहीं समझ पाता. देखो, इसमें ऑफ कोर्स अगर ये एक काइंड की सैम्पलिंग है तो सैम्पल्स तो इसमें हो गए. इसमें ये सैम्पल होता है, इसमें सैम्पल को ग्रुप 1, ग्रुप 2, देन ग्रुप 3 एज वेल एज ग्रुप 4 में बांट दिया जाता है. इसमें जो स्टेरिफाइड जो वर्ड है उसका देखो, रैंडम सैम्पलिंग तो रैंडम सैम्पलिंग होगी, इसका तो कोई है ही नहीं. मतलब जो स्टेरिफाइड वर्ड है वो एक वर्ड से मिलके बना है, स्टेरटा, और स्टेरटा मतलब होते हैं ग्रुप. देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 10 लोगों की टीम बना लो और पूरी इंडिया का, होल इंडिया का सर्वे अपने बेसिस पे लो, विल यू एबल टू डू दिस? क्या आप कर सकोगे? नो. द आंसर इज सिंपल, नो, यू कांट बी एबल टू डू दिस. द बेसिक रीजन बिहाइंड दिस इज दैट बीइंग अ सिंगल पर्सन और बीइंग अ ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ पीपल, यू कैन नॉट एबल टू डू द इन्वेस्टिगेशन इन द होल वर्ल्ड और होल कंट्री. इतनी बड़ी, इतनी वास्ट कंट्री इंडिया में आप लोग, छंद लोग मिलके नहीं कर सकते इन्वेस्टिगेशन. तो इसमें क्या होगा, मैं क्या करूँगी, पूरी इंडिया को ग्रुप्स में बांट दूँगी, 4 ग्रुप में बांट दूँगी, जैसा कि आपके पिक्चर में शो है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4. 10 पार्ट्स में बांट दूँगी, 20 पार्ट में बांट दूँगी अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी. मैं अपनी ग्रुप को जहाँ पे भी मुझे इन्वेस्टिगेशन करनी है उसे मैं छोटे पार्ट्स में बांट दूँगी. फिर क्या मैं कहूँगी कि 10 पर्सन इस एक ग्रुप में सैम्पलिंग कर सकते हैं? ऑफकोर्स, वाई नॉट, कर सकते हैं. ग्रुप 2 में सैम्पलिंग कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं. ग्रुप 3 में भी कर सकते हो, ग्रुप 4 में भी कर सकते हैं. आप इस डायग्राम को अपनी नोटबुक में ज़रूर मेंशन करना. ये डायग्राम का मतलब है कहने का स्टेरिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का. देखो, अभी मैंने टेक्निकल डेफिनेशन नहीं बताई, बट मुझे ऐसा लगता है आपको समझ आ गया होगा इसको देख के. इसमें आपकी सैम्पलिंग करने के लिए पूरा एक लॉन्ग लेंथी कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ प्रोसेस को छोटे ग्रुप्स में, यानी स्टार्टास में, जिसे हम स्टेल्टा भी कहते हैं, बांट दिया जाता है, जिससे फर्दर आपकी सैम्पलिंग आसान हो सके, आपकी कॉम्प्लेक्सिटी रिमूव हो सके, आपकी सैम्पलिंग में एरर्स ना आए. ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं इसकी हम टेक्निकल डेफिनेशन. स्टेरिफाइड सैम्पलिंग. स्टेरिफाइड सैम्पलिंग पहले भी मैंने आपको बताया था, एक वर्ड से मिलके बना है, स्टेल्टा. तो पहले स्टेल्टा की डेफिनेशन देख लेते हैं. जो हमारा स्टेल्टा होता है, स्टेल्टा आपका ग्रुप ऑफ मेंबर्स दैट शेयर अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी एक छोटे से ग्रुप को डिवाइड कर देना फुल पॉपुलेशन में, और वो मेंबर्स के साथ डिवाइड करना जिनकी सोच एक हो, जो कॉमन सोचते हो. जैसे कुछ तो सिमिलैरिटी रखोगे ना. अगर मैं क्लास को बांटूंगी, सपोज करो मुझे एक स्कूल में सैम्पलिंग करवानी है, मैं कुछ तो चीज़ बांटूंगी कि जैसे सारे कॉमर्स की गर्ल्स के लिए एक सैम्पलिंग, सारे कॉमर्स के बॉयज़ के लिए एक सैम्पलिंग, सारी साइंस की गर्ल्स के लिए एक सैम्पलिंग, सारी साइंस की बॉयज़ के लिए एक सैम्पलिंग. फिर साइंस में भी हो जाएगा, सारे PCM की गर्ल्स के लिए एक सैम्पलिंग, PCB की गर्ल्स के लिए दूसरी सैम्पलिंग.
PCB के बॉयज़ के लिए दूसरी, PCB की गर्ल्स के लिए दूसरी। तो मतलब मैं कुछ तो करेक्टरिस्टिक्स, कुछ तो कॉमन चीज़ शेयर करूँगी। तो कहने का मतलब ये है कि वो ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं जो कुछ कॉमन करेक्टरिस्टिक को शेयर करते हैं, ठीक है। फिर स्टेरिफाइड सैम्पलिंग में होता है द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू सब पॉपुलेशन। देखो पॉपुलेशन ध्यान से समझना, फर्दर सब पॉपुलेशंस में डिवाइड हो जाता है। सब पॉपुलेशन को हम स्टेल्टा कहते हैं, जो ऊपर लिखा हुआ है ना स्टेल्टा कहते हैं। एंड रैंडम सैंपल्स आर टेकन आउट ऑफ ईच स्टेल्टम। फिर उस छोटे से ग्रुप में से रैंडम सैम्पलिंग होती है, क्योंकि नाम ही जब रैंडम सैम्पलिंग है, स्टेरिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, तो फिर रैंडम तो होगी। मतलब जैसे मैंने अगर कर लिया कि कॉमर्स की गर्ल्स के लिए मैंने एक सैम्पलिंग कर दी, अगर मुझे उनके सपोज करो मार्क्स देखना है तो मैं रैंडमली कह लूँ कि 10 बच्चों को उठा लूँगी, उनमें से पूछ लूँगी कि तुम्हारे मार्क्स कितने हैं, फिर उसका कंक्लूजन लिख दूँगी। अब इसमें रैंडमलिटी तो आनी है क्योंकि रैंडम सैम्पलिंग मेथड है, ठीक है। फिर होता है आपका स्टेरिफाइड सैंपल हैज़ सम प्रोपोर्शन ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच स्टार्डम एज द पॉपुलेशन डेट। इसमें कुछ ना कुछ मेंबर्स जरूर होते, कुछ ना कुछ लोग जरूर इंक्लूड होते हैं पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। तो आप ये डेफिनेशन को लिखोगे। आप सबसे पहले तो ये चार्ट बनाओगे। आपने बना लिया से प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी कहते हैं। अगर आपने बना लिया तो वेल एंड गुड, नहीं बनाया तो आप बनाओगे। फिर आप ये अच्छा सा डायग्राम बनाओगे। फिर आप इसके कॉपी में अपने डेफिनेशन को ये तीनों पॉइंट अच्छे से मेंशन करोगे। अब मैं आपको बताती हूँ इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस किसके स्टेरिफाइड सैम्पलिंग के। इसे कई लोग स्टेरिफाइड सैम्पलिंग कहते हैं, इसे कई लोग स्टेरिफाइड रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं। मैं इसके एडवांटेज बताती हूँ। इसका पहला एडवांटेज है कंट्रोल ऑफ सैम्पल साइज इन स्टेल्टा। देखो एक स्टेल्टा यानी ग्रुप में जब आप अपनी चीज़ को बांटते हो तो आपका फुलर कंट्रोल होता है। क्यों कंट्रोल होता है? क्योंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ पीपल इंक्लूड होते हैं। सेकेंड होता है इंक्रीज स्टैटिस्टिकल एफिशिएंसी। इसमें स्टैटिस्टिकल एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी मतलब गलती होने के कम चांसेस होते हैं, क्योंकि सारी पॉपुलेशन एक छोटे से पार्ट में, छोटे से भाग में डिवाइड हो जाती है। नेक्स्ट होता है प्रोवाइड्स डेटा टू रिप्रेजेंट एंड एनालाइज सब ग्रुप्स। इसमें आपके जो डेटा प्रोवाइड किया जाता है वो क्लैरिटी से प्रोवाइड किया जाता है, ताकि और वो सब ग्रुप्स जो आपका ग्रुप जो आपका स्टेल्टा बना है उसके अकॉर्डिंग ही होते हैं। फोर्थ इनेबल्स यूज़ ऑफ डिफरेंट मेथड्स इन स्टेल्टा। अलग अलग मेथड्स इसमें स्टेल्टा में यूज़ होते हैं आपकी कंक्लूजन्स निकालने के लिए। होते तो रैंडम ही, अब रैंडम के कौन से मेथड होता है वो मैं आपको फर्दर बताऊँगी जब आपके आएगा, ठीक है। तो इसके 4 पॉइंट्स हो गए। कंट्रोल ऑफ सैम्पल साइज इन स्टेल्टा, इंक्रीज statistical efficiency, provides data to represent and analyze subgroups और enables use of different methods। अब मैं आपको बताती हूँ डिसएडवांटेजेस। इसका पहला डिसएडवांटेज है इंक्रीज एरर इफ सब ग्रुप्स आर सेलेक्टेड एट डिफरेंट रेट्स। अगर आपने देखो माना कि आपके सब ग्रुप्स में तो गलती नहीं होगी, अगर आपने सब ग्रुप्स ही गलत तरीके से निकाले तो क्या होगा? तो उस केस में एरर्स हो सकते हैं, मिस्टेक हो सकती है। सेकेंड टाइम कंज्यूमर एंड एक्सपेंसिव। टाइम कंज्यूमर होती है क्योंकि आपको हर एक ग्रुप को एक छोटे छोटे पार्ट में बांटने में बहुत टाइम लगता है। लास्ट है प्रायर नॉलेज ऑफ कॉम्पोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। इसके लिए आपको पॉपुलेशन की नॉलेज होनी चाहिए। अगर मैं कॉमर्स की लड़कियों को बांट रही हूँ, साइंस की बांट रही हूँ, तो मुझे पता तो होनी चाहिए कौन सी कॉमर्स की कौन सी साइंस की है। ठीक इसी टाइप से सैम्पलिंग का प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि आप जो सैम्पलिंग में कर रहे हो वो किस बेसिस पे कर रहे हो, किस बेसिस पे बांट रहे हो। आप ऐसे बिल्कुल नील नहीं होने चाहिए, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो आप ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस अपनी नोटबुक में लिखोगे, ये डेफिनेशन लिखोगे, चार्ट बनाओगे और ये करोगे। होपफुली सो आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट होता है तो मेरे से पूछ लेना। नाउ आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।